हालांकि इस फ्रंट से कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएं उससे पहले उस फ्रंट की अब तस्वीर देखिएगा जहां वेनेजुला से ईरान नई जंग का काउंटडाउन। फिलहाल पहली बड़ी खबर है क्योंकि पुतिन को चेतावनी के लिए वेनेजुला पर हमले की तैयारी को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया और इस फ्रंट से खबर को इस लिहाज से समझिए जहां ट्रंप प्रशासन का हमले का यह फाइनल प्लान अब तैयार हो चुका है, यही रिपोर्ट में दावा किया गया। वेनेजुला के नजदीक पेरू में ही अमेरिकी सैन्य मूवमेंट को लेकर खबर है। पेरू में जल्द अमेरिकी सैन्य तैनाती हो सकती है और वेनेजुला पर हर दिन बढ़ता जा रहा है अमेरिकी हमले का खतरा। तो फिलहाल लगातार बढ़ते खतरे के बीच आज की ये बड़ी खबर है कि अब ट्रंप प्रशासन ने हमले का फाइनल प्लान तैयार कर लिया है और खबर है पुतिन को चेतावनी के लिए वेनेजुला पर हमले की तैयारी। ये रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में किए गए दावे के तहत एक और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं जहां फिलहाल खबर किस तरीके से सामने आ रही है क्योंकि वेनेजुला पर अमेरिकी हमले के अलर्ट को लेकर एक और खबर है। कैरेबियन सी में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की मूवमेंट और दक्षिण कैरेबियन सी में ही आगे बढ़ रहे यूएसएस जेराल्ड को लेकर एक खबर। F-35 स्क्वाड्रन के साथ अमेरिकी विमान वाहक की तैनाती। हालांकि वेनेजुला पर हमला पुतिन को चेतावनी, खबर समझिए क्योंकि वेनेजुला पर ही हमला कर पुतिन को क्या ट्रंप वार्निंग दे सकते हैं, ये एक बड़ा दावा इस रिपोर्ट में किया जा रहा है और हमले की तैयारी को लेकर पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं। लेकिन अब खबर यह है कि हमलों की तैयारी के लिए अलग अलग कई स्तर पर प्लानिंग हुई है और पेरू में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी जल्द हो सकती है। विनोद सर, एक शॉर्ट रिस्पॉन्स उस पर आपसे चाहूंगी क्योंकि अब ये तैयारी क्या मतलब है? क्या एक और ऐसी स्ट्रैटेजी को अपनाया जा रहा है जहां पेरू में ही अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का फैसला और त्रिनिदाद और टोबैगो में अमेरिकी सेना अटैक सिमुलेशन भी कर रही है? अमेरिकी बॉम्बर्स कैरेबियन क्षेत्र में वॉर ड्रिल्स लगातार कर रहे हैं और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड फिर से कैरेबियन सी में एक्टिव हो चुका है। 2 F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रन रेडी टू अटैक मोड पर बताए जा रहे हैं। 800 टॉमहॉक मिसाइलों के साथ 11 अमेरिकी वॉरशिप भी तैनात बताए जा रहे हैं। ओवर टू यू विनोद सर। आप स्कूल में रही होंगी शायद, ऑफ एंड्योरिंग फ्रीडम, ऑफ इराकी फ्रीडम, ये 1990 की 2 वॉर्स की मैं जिक्र कर रहा हूं। ये एग्जैक्टली सुरभि जी कट कॉपी पेस्ट। सबसे पहले आप एयर स्पेस बंद करते हैं, फिर एक्सरसाइज के नाम पे आप इर्द गिर्द जो देश हैं वहां जाकर के अपना हवाई जहाज जमा लेते हैं, अपने तो पानी वाले जहाज भेज देते हैं, बेड़े सारे भेज देते हैं और अचानक आप हमला करते हैं। 100 आवर्स वॉर या 100 डेज वॉर में आप सारा मामला निपटा देते हैं। वेनेजुएला हो सकता है 10-12 दिन में निपट जाए। तो ये बिल्कुल प्लेबुक, उनके पास एक प्लेबुक होती है, वो प्लेबुक खोलते हैं, उसके हिसाब से टिक मार्क करते हुए जाते हैं। एग्जैक्ट रिपीट ऑफ इराकी फ्रीडम, ऑफ एंड्योरिंग फ्रीडम। आपको इसके बारे में ज्यादा एम्बेसडर साहब के से टिप्पणी लेना चाहिए, वो इसकी जो कूटनीति जो एस्पेक्ट है उसके बारे में बताएंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, उनके पास जाऊं उससे पहले ये खबर है क्योंकि वेनेजुला को लेकर ही नेटो और अमेरिका में अब टेंशन हो गई और मादुरो को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का साथ मिला है और एर्दोगान ने फोन पर मादुरो से बात की है। अब अमेरिका से बातचीत जारी रखने की सलाह भी दी गई है और एर्दोगान ने कहा है कि पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि एक्सपर्ट के पास जाऊं उससे पहले एक और खबर है क्योंकि वेनेजुला को लेकर चीन और अमेरिका भी आमने सामने आ गए और चीन की अमेरिका को सीधी चेतावनी है। वेनेजुला पर हमला ना करने की वार्निंग दी गई और वेनेजुला एयर स्पेस बंद करने का विरोध भी हुआ है। अमेरिका पर वेनेजुला की संप्रभुता उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि वेनेजुला के साथ तुर्की और चीन, इस खबर का मतलब दीपक वोरा सर जरा जरूर समझाइएगा क्योंकि चीन ने अब वेनेजुला के खिलाफ अमेरिकी एक्शन का विरोध किया है और चीन ने अमेरिकी तैनाती को वेनेजुला की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और वेनेजुला में ही चीन के कई आर्थिक इन्वेस्टमेंट भी चल रहे हैं। अमेरिकी हमले से ही चीन के इन्वेस्टमेंट को नुकसान का खतरा है और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी मादुरो से फोन पर बात की है। एर्दोगान ने मादुरो को ट्रंप से संवाद जारी रखने की सलाह दी है। यही एक और बड़ी खबर दीपक वोरा सर इस फ्रंट से सामने आ रही है जहां तुर्की और चीन का वेनेजुला के साथ आने का मतलब क्या सर? बहुत अहम प्रश्न बेटा आपने पूछा है। इसका जवाब मैं देता हूं डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से, मैक्रो जो है पॉइंट ऑफ व्यू से। वेनेजुएला पे आपने हमला कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने मदुरो साहब को बाहर निकाल दिया, चलिए आपकी तरफ से बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर पूरे जो 33 देश हैं लैटिन अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप साहब आप उनको कह रहे हैं कि देखिए मेरी मुखालफत मत करो। वो मॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन अभी तक चल रही है कि पश्चिमी वेस्टर्न, क्षमा कीजिएगा,
दक्षिण अमेरिका मेरा इलाका है, मेरा घर है, मेरी बरसाती है, मेरा कमरा है, वहां घुसने की कोशिश मत करो। और चीन और रूस जो कर रहे हैं, टर्की जो कर रहे हैं, वो बाकी लैटिन अमेरिकन देशों को, चीन की तो इन्वेस्टमेंट है, टर्की भी वहां खेल रहा है, बता रहे हैं देखो ये ट्रम्प बेवकूफ आदमी है, जो ये कर रहा है हम इसके साथ नहीं है। आपने जीत लिया वेनेजुएला को, आपने निकाल दिया इस आदमी को, अपने चमचे को बिठा दिया, लेकिन बाकी जो देश हैं फिर वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे विनोद सर कह रहे थे, अमेरिकी नहीं कर पाते हैं। उनके पास एक चेकलिस्ट होती है, आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों ये करेंगे। और ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का जिक्र किया था, जो 17वीं शताब्दी, आई थिंक 1642 के आसपास उसको साइन किया गया, तो उसका मतलब होता है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, आपका अपना कानून, आपकी सॉवरेनिटी। अमेरिका तो परवाह नहीं करता है ना मैम, उनका तो है माई वे और द हाईवे। सो अगर उसने हमला किया, जो कि लगता है वो करेगा, इमीडिएट गेन होगा जैसा अफगानिस्तान में हुआ था, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान होगा उसको। वैसे भी ट्रम्प से कोई मोहब्बत नहीं करता, और मुझे लगता है कि अब ये मोहब्बत नफरत में बदल जाए। अंडरस्टूड सर।